हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो पढ़ रहे थे उस लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। आपको याद होगा पिछले कई लेक्चर से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। उसमें स्फेरिकल कैपेसिटर को हमने पढ़ा, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को देखा। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज कम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पढ़ेंगे। सभी कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब हमने कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर स्टार्ट किया था उस दिन मैंने आपको बता दिया था, उस लेक्चर को यदि आप देखे होंगे या फिर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने उस दिन ही बता दिया था कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और हमने कह दिया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज़ टू मच इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का स्टडी करेंगे। मैं आपको बता दूं क्लियर कि डिफरेंट केसेज में मैं बताऊंगा। बहुत सारे किताब, बहुत सारे पुस्तक एक केस और कई उसके इलस्ट्रेशन दे करके छोड़ देते और शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर आगे का प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग केस में क्या कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा मैं अलग अलग आपको बताऊंगा भी, नोट्स भी लिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा भी। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस तब जब वह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एयर और वैक्यूम में रखा हुआ। अब एक बार एयर और वैक्यूम में रखा हुआ रहेगा तब, एक बार विथ डाइलेक्ट्रिक स्लैब के साथ रहेगा तब, और एक बार कंडक्टिंग स्लैब के साथ रहेगा तब। देखेंगे अलग अलग हम लोग वे में। लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं आज पहला कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। स्टार्ट करते हैं हम। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम। क्लियर हो गया? जब एयर और वैक्यूम में रहेगा तब उस समय इसका कैपेसिटेंस क्या होगा ये आपको बताना है। क्लियर? इसके लिए कुछ नहीं, हम लोग क्या करेंगे, क्लियर लिखा हुआ है पैरेलल प्लेट, तो दो प्लेट ले लेंगे। देखिए एक प्लेट हम लोग कंसीडर कर लिए, एक दूसरा प्लेट ठीक इसके पैरेलल रखा हुआ है। देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स d मान लिए। ये आपका प्लस सिग्मा और ये इसका माइनस सिग्मा। ये एक प्लेट R है, दूसरा प्लेट S है। ध्यान से देख रहे होंगे आप। ये प्लस है तो नेचुरल इस पर प्लस चार्ज क्यू रिसाइड कर रहा है, इस पर माइनस क्यू रिसाइड कर रहा है। इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा नेचुरल है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, देखिए प्लस से माइनस की ओर। देखिए बन के फिगर तैयार हो गया कि R और S दो प्लेट लिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रख दिए, दोनों के बीच का सेपरेटेड डिस्टेंस d है। ये एयर या वैक्यूम में रखा हुआ, यानी बीच में कोई अनदर मीडियम नहीं है, एयर या वैक्यूम में रखा हुआ। हम मान लेते हैं कि एक प्लेट R के ऊपर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लस सिग्मा और दूसरा प्लेट S के ऊपर सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज माइनस सिग्मा है। अर्थात ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है। यही कारण है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अपना डायरेक्शन को शो करता है। दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपको पहले से पता है, E इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो आप देख रहे हैं ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट को शो कर देगा, मैग्नीट्यूड इसका दोनों प्लेट के बीच में। तो अब हम लोग करेंगे क्या, आपको निकालना है कैपेसिटेंस इसका C का। याद होगा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला एक ही फंडा है, C इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी Q इक्वल टू चार्ज, V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स होगा यहाँ। यानी ये जो दो प्लेट आपके सामने है, एक प्लेट R और दूसरा प्लेट S,
इस दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल लेंगे और बाय डेफिनेशन C इक्वल टू Q बाय V, उसमें हम लोग उसका वैल्यू रख देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे निकाला जाता। कंसीडर R and S are two plates having surface density of charge plus sigma and minus sigma respectively, placed parallel separated by distance d in air or vacuum as shown in figure। क्लियर हो गया। शो द इलेक्ट्रिक फील्ड between the plates is equal to सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पहले से जानते हैं, इसलिए मैंने यहाँ बीच में लिख भी दिया, इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, यूज कर देंगे, पहले से जानते हैं ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। अगेन we know that E is equal to minus dV by dr. Here negative sign does not affect on its numerical value। न्यूमेरिकल वैल्यू पर ये निर्भर नहीं करेगा, इसलिए इसको हम लोग घेर देंगे। सो हियर क्लियर हो गया, dV इज इक्वल टू V पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये आपका क्लियर हो गया। और dr यहाँ डिस्टेंस है, D distance between the plates। तो क्लियर हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया और ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इस आधार पर क्या हो गया क्लियर, देख लिया जाए। तो E बराबर V बाय डी, तो इससे V निकल गया E इंटू डी। अब देखिए E के जगह पर क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फ्रॉम इक्वेशन 1 हो गया। पहले से जानते हैं सिग्मा बराबर Q बाई ए, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई ए। ये फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट है आपका। तो इस तरह आपका देखिए गौर से कि आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, वहाँ 1 था और यहाँ इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कर देते हैं। अब इस आधार पर क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। इफ सी बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन C इज इक्वल टू Q बाई V, इक्वेशन 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 का वैल्यू 3 में लाके पुट कर देंगे तो हमको रिजल्ट आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू
of equation 2 in equation 3, in equation 3 C इक्वल टू Q, और भी तो सामने है Q इंटू डी एप्सिलॉन नॉट ए, Q से Q कैंसिल। देखिए फाइनल हो गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, यानी ये क्लियर हो गया C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये आपका फार्मूला हो गया कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कैपेसिटर का। याद रखेंगे तब जब आप एयर या वैक्यूम में रखेंगे। देखिए C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ए क्या हो गया एरिया ऑफ द प्लेट, याद रखिएगा, और एप्सिलॉन नॉट तो पहले से जानते हैं आप इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस और वैक्यूम, और डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ये आपका ए हो गया एरिया ऑफ द प्लेट्स। याद रखेंगे ये जो आप एरिया लिखेंगे इसलिए यहाँ एरिया लिखा हुआ है, यानी ये क्लियर हो गया। ए क्या हो गया वेयर एरिया ऑफ प्लेट हो गया। यह ध्यान देंगे न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी काम आएगा। अब मैं एक बार इसको फॉलो अप कर देता हूँ। कुछ नहीं किए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको निकालना है जब एयर और वैक्यूम में प्लेस करेंगे। हमने क्या माना कि आर और एस दो प्लेट्स है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है दूसरे पर नेगेटिव चार्ज है, जिसके कारण सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज इसका प्लस सिग्मा और इसका माइनस सिग्मा है, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस किया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, और ये एयर और वैक्यूम में रखा हुआ है। यही बात को यहाँ हमने लिख दिया कि कंसीडर आर एंड एस आर टू प्लेट्स हैविंग सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा रिस्पेक्टिवली सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी इन एयर और वैक्यूम एज शोन इन फिगर। तो नेचुरली इस दोनों के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगेन वी नो दैट ई बराबर माइनस डी बी बाई डी आर। तो हियर नेगेटिव साइन डज नॉट अफेक्ट ऑन इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, सो हियर डी बी बराबर भी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड डी आर बराबर डी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इस वैल्यू को यहाँ हमने रख दिया। देखिए आपको क्लियर है, ई इक्वल टू डी वी की जगह भी बाई डी, बी इक्वल टू ई इंटू डी। ई का वैल्यू इक्वेशन 1 में निकाले हुए थे, यहाँ रख दिए, लिख दिए फ्रॉम इक्वेशन 1। आप पहले से जानते हैं डेफिनेशन से सिग्मा का क्यू बाई ए, जहाँ ए एरिया ऑफ द प्लेट है, यहाँ क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब हम लोग 2 का मान 3 में रख दिए। तब जब हम लोग जानते हैं कैपेसिटेंस निकालने का परिभाषा कि सी इक्वल टू क्यू बाई वी, वैसी स्थिति में कैंसिल आउट करके सी का वैल्यू निकल गया एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तब जब ये एयर या वैक्यूम में रखा हुआ है। तो इस तरह आपने देखा, क्लियर हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर जो निकाले हम लोग वैल्यू, इसको इक्वेशन 4 कर दिया जाए। अब ऐसा भी मन में बात होती होगी कि एयर और वैक्यूम में न रहे, ये किसी मीडियम के साथ रह जाए जिसका रिलेटिव परमिटिविटी पहले से जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होता है। तो वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा कि नया जो कैपेसिटेंस आएगा वो पहले कैपेसिटेंस जो एयर में निकाले या वैक्यूम में उसका के गुना हो जाएगा, यानी के टाइम्स द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, उसका के गुना, यानी जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी रहेगी उसको हम लोग यूज करके निकालेंगे। इसकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में जब मीडियम के साथ डालेंगे तब आपको अलग अलग मैं बताऊंगा। इस तरह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इस तरह याद रखेंगे, स्टार लगाना भूल गए, मैं आपको मैं बता दूँ, ये आपका स्टार हो गया। इसलिए कि कैपेसिटेंस जब चलेगा तो सब स्टार मार्क चलेगा अभी अगले लेक्चर्स में भी। तो आज के लिए हम लेते हैं आपसे शुभ विदा। थैंक यू। आप भी अपना रखें ख्याल।